लेकिन ये सच के काफी करीब है। मैं 80 साल क्यों कह रहा हूं? 16 अगस्त 1946, याद होगा। थोड़ा सा मैं नेपथ्य में ले जाना चाहता हूं आपको, ताकि स्मृति आपकी थोड़ी और मजबूत हो जाए। तो आज की घटना का, आज जो कुछ भी घटित हुआ है, उसका पूरा परिदृश्य समझ में आएगा। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे था। जुलाई में एक प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया। और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे देश में मुसलमानों से अपील कर दी कि पाकिस्तान बनाने के लिए आपको जो कुछ भी करना है करिए। बाजार ठप करना है ठप कर दीजिए, बलबा मचाना है मचा दीजिए, खून की होली खेलनी है खेलनी शुरू कर दीजिए। और फिर बंगाल के उस वक्त थे, प्रधानमंत्री कहलाते थे, सुहरावर्दी। उसके शासनकाल में जो कुछ भी कोलकाता में हुआ वो इतिहास बन गया। आज तक के इतिहास में ऐसी बीभत्स घटना कभी नहीं हुई जो जिन्ना के आह्वान के बाद हुआ। आज 4 मई 2026, एग्जैक्टली 80 साल के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को आजादी आज मिली है। हालांकि ये अतिशयोक्ति होगी ये कहना, लेकिन अगर आप इसके स्पिरिट के, इसके फिलॉसफी में जाएंगे तो बहुत हद तक आप इस बात से सहमत हो जाएंगे कि वास्तव में पश्चिम बंगाल में क्या आजादी आज मिली है, या ये मैसेजिंग है, ये संदेश है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में बहुत सारी चीजों को करते जा रही है, या सिर्फ एक नैरेटिव मात्र है? ये कहना अनुचित होगा। अब आते हैं 2011। 2011 में 34 वर्षों के शासन को सुश्री ममता बनर्जी ने पलट दिया। 34 वर्ष तक सत्ता में वाम दल कायम थी पश्चिम बंगाल में। और दो तीन और घटना का जिक्र आज बहुत जरूरी है। 2011 में बुद्धदेव भट्टाचार्य दूसरे मुख्यमंत्री थे 2011 में, जो अपना भी सीट गवा दिए, मतलब हार गए, अपनी सीट भी वो हार गए बुद्धदेव भट्टाचार्य। इसके पहले 1967 में पीसी रे, प्रफुल्ल चंद्र राय, वो बांग्ला कांग्रेस के नेता अजय कुमार चक्रवर्ती से चुनाव हार गए। और फिर बांग्ला कांग्रेस अलायंस की सरकार बनी और पीसी रे, प्रफुल्ल चंद्र रे, कांग्रेस के नेता जो मुख्यमंत्री थे तब के पश्चिम बंगाल में, वो खुद चुनाव हार गए। मतलब बुद्धदेव भट्टाचार्य दूसरे मुख्यमंत्री थे जो खुद अपना चुनाव हार गए। और उसके बाद तीसरे मुख्यमंत्री बने 2021 में, बनी बल्कि कह सकते हैं। 2011 का भी मैं विस्तार से जिक्र करूंगा, लेकिन 2021 में फिर वो तीसरी मुख्यमंत्री बनी स्वयं ममता बनर्जी, जो शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई। हालांकि फिर सरकार उनकी बन गई, लेकिन वो खुद चुनाव हार गई। बंगाल का इतिहास इतना शानदार है कि मुख्यमंत्री जब सत्ता परिवर्तन होता है तो मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव हारते हैं। मतलब ये हुआ कि जो सबसे पॉपुलर नेता माना जाता है, जो मुख्यमंत्री होता है, उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ अन्य नेताओं से किसी भी सूरत में अधिक होती है। तो वो नेता अगर चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब पार्टी की स्थिति खस्ता हाल है। इसका सीधा पॉलिटिकल रिजल्ट यही होता है, यही माना जाता है। तो प्रफुल्ल चंद्र रे हारे, बुद्धदेव भट्टाचार्य हारे। ममता बनर्जी एक ऐसी नेता थी जो स्वयं का चुनाव हारने के बाद भी वापस सत्ता में रही, क्योंकि वो खुद का तो चुनाव हार गई, लेकिन उनकी पार्टी सत्ता में वापस आ गई। अब अभी एक तीसरी लड़ाई चल रही है, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी। अभी काउंटिंग रुका हुआ। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक ये बातें अभी आ जाएंगी, फ्लैश होना बाकी होगा। हो सकता है कि जीत किसी की हो जाए, लेकिन अभी कुछ देर पहले तक भवानीपुर में, जहां पे की मतगणना हो रही थी, बलबा हुआ और 12 राउंड के बाद रोक दिया गया चुनाव।
रिजल्ट आ जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार हारती हैं या जीतती हैं, लेकिन उनकी पार्टी सत्ता से बाहर चली जाती है। जाने की पूरी संभावना हो गई है। रिजल्ट लगभग आउट है। 198 99 हो सकता है कि 200 का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी छू ले या पार कर जाए, और फिर तृणमूल कांग्रेस 3 डिजिट में इस बार शायद नहीं पहुंच पाए। जो 2021 में कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी 3 डिजिट में नहीं पहुंच पाएगी, वो इस बार ममता बनर्जी के लिए हो रहा है। फलितार्थ क्या है? अब 2011 का जरा जिक्र करना बहुत जरूरी है। 2011 में एम वाई कुरैशी चुनाव आयोग के चुनाव आयोग थे, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उनकी अध्यक्षता में, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हुए, बंगाल में चुनाव कराए गए। कितने चरणों में? 6 चरणों में। और उस वक्त भी इलेक्टोरल रोल की प्रक्रिया का शुद्धिकरण का अभियान थोड़ा बहुत चला था। 6 चरणों में बंगाल में चुनाव हुए। क्यों हुए? क्योंकि 34 वर्षों का जो कुशासन था, उससे सब लोग पीड़ित थे, और उस वक्त के चुनाव आयोग को यह लग गया था कि बंगाल में बगैर कड़ाई किए हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन असंभव है। और इसीलिए बंगाल में 6 चरणों में 2011 में चुनाव कराने पड़े। एम वाई कुरैशी थे उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो अभी कुछ नई गीता की किताब उन्होंने खोल ली है। कुरान की किताब खोली है कि गीता की किताब खोली है पता नहीं, लेकिन अभी उनकी किताब कुछ और कह रही है। लेकिन जब वो खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो इसी पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में चुनाव कराए थे। कोई उनसे पूछे जाकर के कि 6 चरणों में ये चुनाव क्यों कराए गए थे? इसलिए कराए गए थे कि तब 34 वर्षों के शासन में लेफ्ट के जो गुंडे थे, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने ही नहीं दे रहे थे। यही कारण था कि एम वाई कुरैशी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हुए पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में मतदान हुए। 84% का वोटिंग परसेंटेज था। इस बार 2 ही चरणों में मतदान हुए। परसेंटेज ऑफ वोट कितना है? 92% से ऊपर, कहीं कहीं 93%। मैसिव जंप है। लेकिन 2000 और 2011 के बाद से भी 2016 में भी परसेंटेज ऑफ वोट ठीक था, 2011 में भी परसेंटेज ऑफ वोट ठीक था। पश्चिम बंगाल में जमकर वोटिंग होती है, और उसका एक बड़ा कारण है, वहां एक बहुत बड़ा साइजेबल चंक मुस्लिम आबादी का है, और मुस्लिम आबादी खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू आबादी बढ़ करके नहीं लेती है, हिंदू आबादी भी निकलती है वोटिंग के लिए। अब ये जो 34 साल का सिंडिकेट था, वो एंटायरली शिफ्ट कर गया ममता बनर्जी में, और 184 सीटें, 228 सीट अलायंस में था। ये यूपीए का अलायंस था पहली बार, और उस वक्त कांग्रेस के यूपीए अलायंस की पार्टनर थी ममता बनर्जी की टीएमसी। चुपके चुपके वोट फूले पर